सर इस बार किसकी सरकार? नीतीश जी की। और सुशासन बाबू की सरकार था, लेकिन सुशासन बाबू का जमाना नहीं रहा। नल जल यह खोलता हो पानी आ जाता है, 2 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता था। हैं हमारी पेंशन 1100 रुपये कर दिया। ये तो ख्वाब देख रहे हैं हम कि एक बार सिर्फ प्रधानमंत्री बन जाए, बस पूरा बिहार को लूट के छोड़ दें। हमारा कहना है कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार बदलना चाहिए बिहार। तेजस्वी उद्योग लगाएंगे। 17 महीना हम लोगों ने उनका कार्यकाल को देखा। यादव को एक बार मौका मिला था, वो करके जो है कि कर दिए, जंगल राज बना दिए। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो पहले चरण का चुनाव है उसमें बस एक ही दिन बाकी रह गए। कल के बाद जो है वो सारा प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा और 6 तारीख को जो है महापर्व यानी चुनाव जो है वो किया जाएगा। पहले चरण के चुनाव की अगर बात करें तो 6 तारीख को किया जाएगा और इसी बीच हमारी मौजूदगी है पटना जंक्शन के पास, जहाँ पर हम जनता का मिजाज जानने आए हैं कि उनका क्या कहना है, वो अपना सरकार किसे बनाना चाहे और किस सरकार से वो खुश है नाखुश है। ये सारी तमाम बातें जो है वो हम जनता से जानेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या विचार है, क्या कहना है। सबसे पहले तो हम आपको बातचीत करवाएंगे यहाँ की जनता से और उनके मिजाज के बारे में जानेंगे। किसकी सरकार बनाना चाहेंगे सर? एक्चुअली मैं तो बाहर से हूँ। अच्छा, लेकिन थोड़ा ऐसे जानता हूँ बिहार के बारे में। तो अच्छा, मतलब आप बिहार से नहीं हैं? नहीं, बिहार से नहीं। ओके, आप बिहार से हैं। किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? बननी चाहिए ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट जो नीतीश जी जो काम किया है 15 साल ठीक ठाक काम किया है। 20 साल हाँ, बट और भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के हिसाब से ठीक है, बट बात क्या है ना, चेंज आर ऑलवेज गुड। ओके, तो चेंज भी होना चाहिए ताकि एक सरकार ज़्यादा दिन रहे, वो भी ठीक नहीं है। गणतंत्र के लिए चेंज भी होना चाहिए। यानी आपका कहना है कि सरकार जो है वो अपना काम तो अच्छे से कर रही है, लेकिन चेंजेस इज इम्पोर्टेंट। चेंजेस आल्सो रिक्वायर्ड। ओके, तो क्या लगता है कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री के लिए अभी आपके हिसाब से परफेक्ट है? अभी तो नीतीश जी है और तो मुझे कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो बीजेपी के कोई चेहरा दिखाई दे रहा है, ना तो आरजेडी तो है तेजस्वी जी, बट आई डोंट थिंक एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वो सुटेबल होगा। तो अभी के लिए नीतीश जी ठीक है। अभी के लिए नीतीश जी ठीक है। ठीक है, आप बिहार से हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप? मैं बिहार से, मतलब अभी बिहार में रहता हूँ, अभी मैं बिहार में काम करता हूँ। अच्छा, बिहार में आप काम करते हैं और इस हिसाब से आपने बिहार के बारे में बताया। ओके, थैंक यू सो मच। आगे और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, ये बताते हैं, बातचीत करते हैं सर से, जानते हैं सर इस बार किसकी सरकार? नीतीश जी की। और नीतीश जी की सरकार। क्यों नीतीश जी ही क्यों? विकास ही किए हैं बिहार को इतना कि उनको तो चाहिए ही। अच्छा, 20 साल मतलब बेमिसाल, ऐसा कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नीतीश जी को ही सपोर्ट करना है। क्या लगता है? करेंगे जनता सभी से कि वो खुल के जो विकास हो रहा है उसके प्रति दे वोट। अच्छा, हम किसी नेता के नहीं, विकास के प्रति कर रहे हैं। अच्छा, विकास बिल्कुल हमारा मतलब आपका कहना है कि नीतीश जी जो है उन्होंने विकास का काम किया है, लेकिन विकास ही सिर्फ नहीं देखेंगे ना सर, और भी चीज़ें हैं, एजुकेशन है हमारी, और भी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा जो काम है, ये सारा क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जब फिर से आएगी तो ये सब उनसे पॉसिबल है? जी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो इनका सपोर्ट है मोदी जी को। इनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार आएगी तो और आगे भी बदलाव है वो बेहद ज़रूरी है और बदलाव होकर के रहेगा। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारी एक माता जी हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, इस बार किसकी सरकार? तो बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार। क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी मतलब बीजेपी हम जा चाहती है, ये सब कुछ में बीजेपी से ही मिलती है। अच्छा, क्या लगता है? मैं सिलचर से हूँ, आसाम सिलचर से। अच्छा, यहाँ पे नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, कुछ लोग जो हैं, अभी हम स्टेशन पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बिहार से ही हैं, बाहर से भी लोग हैं और हमारी जो आम जनता है उनसे बात करेंगे जो बिहार से हैं, उनका क्या कहना है, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? देखिए, अभी तो इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर रहा है बिहार में। इंडिया की सरकार बनेगा। अच्छा, एनडीए का ही बनेगा। एनडीए ही क्यों? देखिए, इंडिया में 5 दल है। अच्छा, 5 दल में रीजन चिराग पासवान जी को है, बढ़िया रीजन है। अच्छा, फर्स्ट बिहार विकसित बिहार, तो रीजन अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात है उपेंद्र कुशवाहा जी का फिर रीजन अच्छा है। अच्छा, विकास का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये भी मुद्दा अच्छा है। जो विकास की बात करेगा उसका ही गवर्नमेंट बनेगा बिहार में।
मतलब जो विकास की बात करेगा उसकी सरकार बनेगी। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी तो सुशासन बाबू की सरकार था, लेकिन अब सुशासन बाबू का ज़माना नहीं रहा। जिस हिसाब से बिहार में मर्डर हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है, आचार संहिता लगला पर मर्डर हो रहा है, उस हिसाब से नीतीश कुमार जी को सीएम नहीं रहना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। तो एनडीए की सरकार होनी चाहिए लेकिन नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार से हट के कोई भी गवर्नमेंट बना सकता है बिहार में। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से कौन होना चाहिए? चिराग पासवान जी होना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाग रहे हैं। आइए, युवा है हमारे साथ, इनसे बिहार से हैं। हाँ, इस बार किसकी सरकार? एनडीए की सरकार होना चाहिए। एनडीए की सरकार क्यों? मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? नीतीश सरकार को। नीतीश कुमार को क्यों? नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि पूरा एकदम से नया तकनीकी की ओर ले जाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो तकनीकी की ओर लेके जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी तो युवा हैं, उनका भी तो कहना है कि युवाओं के लिए बहुत सारा रोजगार लेकर के आएंगे, तो फिर उनकी तरफ रुझान क्यों नहीं है? उनके सरकार में बराबर मर्डर, बराबर लूटपाट होते रहता है। मर्डर तो अभी भी हुआ है। नहीं तो इनके सरकार में अच्छा, मतलब कि नीतीश कुमार के सरकार में जो है वो बदलाव होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। बाबा, इस बार किसकी सरकार? जो विकास किया है नीतीश कुमार की सरकार। अच्छा, नीतीश कुमार विकास किए हैं। हाँ। तो आपका सपोर्ट नीतीश कुमार के साथ है? हाँ, नीतीश कुमार। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? हम रोसड़ा विधानसभा, समस्तीपुर जिला। अच्छा, वहाँ पे कौन विधायक बनने वाला है इस बार? ये वीरेंद्र पासवान, भाजपा से 4। वहाँ भाजपा ही जीतता हमेशा। अच्छा, भाजपा जीतता है। इस बार भी भाजपा ही है? हाँ, वही है। अच्छा, तो नीतीश कुमार और क्या, जैसे आप तो बुजुर्ग हैं, तो क्या लगता है नीतीश कुमार आपके लिए क्या और सहायता करेंगे, क्या मदद करेंगे? सहायता तो कर दिया, एक भी बाकी नहीं है विपक्षी दल कोई मुद्दा मिलेगा। अच्छा, विपक्षी दल एक भी बाकी नहीं है। अच्छा। अब जितना हम 70 विकास है, एक गिनाएंगे समय लगेगा। अच्छा। जल नल वही लाया, सारी रोड गांव घर में वही बनाया, गुंडागर्दी वही हटाया, दारू वही बंद किया। हाँ, जो बंद है, थोड़ा बहुत चोर तो बंद नहीं होता, चोर तो पिएगा और बेचेगा, उसका नाम चोर होता है। जो चोरी करके बेचता और पीता वो चोर है। वो चारों युग में नहीं बंद हुआ, त्रेता द्वापर कहीं भी। लेकिन कानून के नजरों में तो बंद है, ठेका कोई खोल नहीं सकता। ये महिला बहन जितना है, प्रशांत किशोर के आधार क्यों हो रहा है? यही दारू चालू कर देंगे, इसीलिए 70% महिला दारू का विरुद्ध अभी भी। और नीतीश कुमार 2/3 बहुमत से इस बार आ रहा है। ऐसा कौन सा विकास है जिन्होंने नहीं किया? आप देखिए, कोई पति जिसका मर जाता है, जवान औरत रहती है, उसका 2 बच्चे को 4-4 हज़ार रुपया प्रति महीना है, पढ़े लिखे आदमी पूछिए, बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिलता है। ये सब योजना था पहले। नल जल यह खोलता हो पानी आ जाता है, 2 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता था। हमारी पेंशन 1100 रुपये कर दिया। लेकिन जो तेजस्वी जी हैं, उनका कहना है कि वो वृद्धा पेंशन जो है वो 2000 कर देंगे। वो 2000 कहाँ से करेगा? इनको तो डबल इंजन सरकार है, केंद्र मदद कर रहा है। और उसको कौन मदद करेगा? ये तो ख्वाब देख रहे हैं हम कि एक बार सिर्फ प्रधानमंत्री बन जाएं, बस पूरा बिहार को लूट के छोड़ दें। एक बार तो लूट लिया, 420 का दफा उसके ऊपर है, रेलवे जमीन बदला घोटाला में, सब जानता है, केस है। वो तो बनेगा भी, मुख्यमंत्री जेल जाएगा 3 महीने के बाद, कोई नहीं बचाएगा। हाँ, वो तो जेल जाएगा। वो इस बार मतलब ये नीतीश कुमार ही आने चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार ही आएगा, वो ईमानदार व्यक्ति है। अभी तक कोई दाग नहीं है उसके ऊपर। हाँ, और हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, अब की बार तेजस्वी सरकार। देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं उनका कहना है कि नीतीश सरकार आनी चाहिए, नीतीश जी विकास की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार बदलना चाहिए बिहार, और इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अभी बाबा बोल रहे थे कि बहुत विकास हुआ, देखिए बाबा की हालत। अच्छा, बाबा की हालत दिखाइए, कैमरामैन को बोलिए कि बाबा की दिखाइए। अब 20 साल में क्या इनका विकास नहीं हो सकता था? तो क्या लगता है तेजस्वी जी जब आएंगे? मोदी जी बोलते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ेंगे। क्या बाबा की स्थिति है कि वो एक मेमू का ट्रेन का टिकट कटा के मेमू में चढ़ सकते हैं? अच्छा, तो और क्या मुद्दा ऐसा है आपका जो तेजस्वी जी उसको पूरा करेंगे? हमारा मुद्दा है कि पेपर लीक पे प्रतिबंध लगाया जाए। हमारा जो परीक्षा होता है उसका जिस प्रकार चुनाव आयोग राजनेताओं का शेड्यूल जारी करती है कि इस
वक्त पहला चरण होगा, इस वक्त दूसरा चरण होगा, इस वक्त मतदान की गिनती होगी। हम भी यही चाहते हैं, हम युवा छात्र यही चाहते हैं कि हमारा भी नोटिफिकेशन के साथ सारे चीज़ एक साथ निकले। हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम की जो शेड्यूल टाइम क्या होगा, हमें वो मार्क शीट दी जाए, हमें आंसर की जारी किया जाए, हमारा भी तय समय के सीमा के अंदर हमारा रिजल्ट घोषित हो और हमें ज्वाइनिंग करवाया जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है, शिक्षा का है युवा की नज़र में। और युवा के अलावा अगर बात करें पूरे बिहार के विकास की, तो ऐसा क्या लगता है तेजस्वी जी और क्या बदलाव लाएंगे? तेजस्वी उद्योग लगाएंगे। 17 महीना हम लोगों ने उनका कार्यकाल को देखा और वो जो वादा किए थे, जो नीतीश कुमार जो पिछले बार भाषण दे रहे थे, जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी हर एक देंगे, तब नीतीश बाबू बोल रहे थे कि पैसा कहाँ अपने बाप घर से लाओगे। ये लैंग्वेज था उनका। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार की भाषा तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। और जब 17 महीना में तेजस्वी की सरकार बनी, तब हम लोगों ने देखा कि कैसे TRE 1 से लेकर TRE 3 तक की परीक्षा हुई और लाखों लाख लोगों को रोजगार मिला। रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी। रोजगार प्राइवेट होता है, नौकरी सरकारी होती है। तो इस बार जो है ये इनका भी कहना है, NDA सरकार का भी कहना है कि वो भी 1 करोड़ नौकरी का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। क्या कहना है इस पे? 2014 में हम विश्वास किए थे। 2014 में कमल का फूल हमारी भूल। 2014 में बोले थे कि हर एक वर्ष 2 करोड़ नौकरी पूरे भारत में देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्या हुआ? आज शिक्षक पीटा, छात्र पीटा, और ये पटना के सड़कों पे छात्र पीटता रहा। यही ठंड का मौसम था, BPSC पेपर लीक। यही ठंड का मौसम था जब हमें पहले पानी से भिंगाया गया, उसके बाद हमारे शरीर पे डंडा चलाया गया। वो ऐसा भिंगा के मारा कि हम लोग इस बार भूलेंगे नहीं। और TRE 4 में नीतीश सरकार ने कहा था कि 1,20,000 वैकेंसी देंगे, जिसके कारण सभी युवा वर्ग, सभी महिलाएं अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चे परिवार को छोड़ के पटना तैयारी करने आए। जब उसका नोटिफिकेशन आया तो 27,000 पद पर बच्चा ठगा हुआ महसूस करने लगा। और जब वो सड़कों पर अपनी मांग को लेकर उतरे तो उन पर लाठीचार्ज। यही डाक बंगला चौराहा पे, कहीं नहीं, डाक बंगला सब जगह से हम लोग सही आते हैं। डाक बंगला चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहां चारों तरफ से पुलिस पैक कर लेती है और वहां मारना शुरू करती है कि स्टूडेंट कहीं नहीं भाग पाता। और वो दर्द अगर हम अभी अपनी दिखाएंगे पीठ पे, तो BPSC का जो आंदोलन था अभी भी उसका दाग मेरे पीठ पे है। मैं भूल नहीं सकता हूं उस सोनू का दर्द, जब हम रो रहे थे और हमारे साथ मेरे सभी छात्र जब सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारी ये मांगी पूरी करो, तो वो हमारी मांग को हमें उपद्रव बता रहे थे। कुछ मीडिया वालों को खरीद लिया और हमें उपद्रव बता रहे थे। हम ऐसा क्या उपद्रव किए थे कि भूखे पेट बैठे हुए थे अपनी मांग को लेकर के। हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हमको उपद्रव नहीं करते हैं, हम अपनी मांग करते हैं। बताइए, बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन निकला, एग्जाम हुआ, रिजल्ट घोषित हो गया। कौन बच्चा कितना सही किया, क्या किया, नहीं किया, उसका कोई पता ही नहीं है। ऐसे रिजल्ट होता है। OMR सीट पे हमारा हक होना चाहिए कि नहीं? कार्बन कॉपी पे हमारा हक होना चाहिए कि नहीं? क्वेश्चन पेपर ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? नीतीश सरकार से, NDA सरकार से जो है नाराजगी है आपकी? नाराजगी बिल्कुल नहीं। हमने उनको देखा, 20 साल से देख रहा हूँ। कार्यकाल को देखा, लेकिन कुछ अभी हमारी समझ 2014 से विकसित हुई। 2014 से मैं 2024 के तक पहुँच गया हूँ। उस समय 9th क्लास से आज मैं ग्रेजुएशन PG कर रहा हूँ। उस समय से देख रहा हूँ कि क्या स्थिति है। ये मैं नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं देखा, मैं जो देखा उस पर बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो हमारे साथ युवा है उनसे बातचीत करेंगे। इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार है। तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार क्यों? देखिए, युवा जो है उनका तेजस्वी सरकार के प्रति जो है उनका रुझान है। जानते हैं उनसे कि क्या आखिर तेजस्वी जी की सरकार क्यों? क्योंकि NDA सरकार जो है वो भी तो रोजगार की बात कर रही है, पलायन रोकने की बात कर रही है। कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। क्या कोई बात नहीं कर रही? कोई रोजगार की बात नहीं कर रही। नहीं, रोजगार तो उन्होंने निकाला है कि बताया है कि रोजगार वो देंगे। 1 करोड़ के आसपास का रोजगार है। क्या लगता है तेजस्वी सरकार क्या करेगी फिर? तेजस्वी सरकार रोजगार देगी, वो आएगा तो हम लोग यही मांगे तेजस्वी सरकार आए। अच्छा, रोजगार दे। अच्छा, युवा नेता है वो। अच्छा, युवा नेता है। युवा नेता, महिलाओं। इस बार किसकी सरकार? देखिए, बिहार में लालू जी की भी सरकार रह चुकी है 15 साल, फिर 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रह चुकी है। दोनों को सभी ने देख लिया है और किसी ने कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट बिहार पे डाला नहीं है। नीतीश कुमार ने जहाँ तक सड़क, बिजली, ये सारी सुविधाएं पहुँचाई है, लेकिन वो NDA के गठबंधन में है और NDA सरकार रोजगार देने का काम बिल्कुल भी नहीं करती है। और इस बार 17 महीने तेजस्वी के साथ जब वो रहे
तो उन्होंने रोजगार देने का काम किया, शिक्षा विभाग में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी लेकर के आए। लेकिन फिर भी अब बिहार में परिवर्तन की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं बिहार में। वो लोग शिक्षित लोगों की तो बात कर ही रहे हैं कि उनको तो वो नौकरी सरकारी देंगे ही, साथ साथ बिहार में बहुत सारे अशिक्षित लोग भी तो हैं जो दूसरे जगह जा कर के काम करते हैं, बहुत कष्ट से अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए भी वो सोच रहे हैं। बिहार में जैसे बाढ़ का मुद्दा है, लोग पलायन करते हैं, दूसरे जगह जा कर के काम करते हैं, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा। उनको रोकने का वो काम करना चाहते हैं, किसान का उत्थान करना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी तौर पर प्रशांत किशोर को इस बार मौका देना चाहिए ताकि बिहार में एक नई सरकार आए और नई सोच के साथ बिहार आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार चाचा, इस बार किसकी सरकार? इस बार जो है प्रशांत किशोर आना चाहिए। प्रशांत किशोर आने चाहिए। क्यों प्रशांत किशोर? क्यों? एनडीए जो है वो भी विकास के बारे में बात कर रही है, तेजस्वी सरकार जो है वो भी विकास के बारे में बात कर रही है, तो प्रशांत किशोर क्यों आने चाहिए? तो सरकार बदलाव होना चाहिए। इनका तो एक बार मौका मिला था। हाँ। लालू यादव को एक बार मौका मिला था, वह करके जो है कि कर दिए, जंगल राज बना दिए। अच्छा। इस बार प्रशांत किशोर को देखा जाए। अच्छा, यानी प्रशांत किशोर को एक बार मौका दे करके देखना चाहिए कि वो क्या बदलाव करते हैं, या क्या बदलाव कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए उनको मौका एक बार दिया जाए। क्या लगता है क्या क्या प्रमुख मुद्दा है बिहार का जो प्रशांत किशोर के द्वारा सुलझाया जाएगा और उन सब चीज़ों पे विकास होगा? इसलिए पलायन सबसे पहले जरूरी है, पलायन को रोकना। क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि पलायन जो है दिल्ली बम्बई जाकर पलायन करके काम करे, यहाँ फैक्ट्री कारखाना नहीं है, बहुत बेरोजगार है। अब पलायन रुक जाएगा तो यहाँ बेरोजगार दूरी होगा। लेकिन फैक्ट्री लगाने की बात तो तेजस्वी सरकार भी कर ही रही है। कर रही है, लेकिन उनसे जो है उनका मुद्दा बेकार है, करने बस कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं करेंगे, यानी इस बार जो है वो तेजस्वी जी को नहीं और एनडीए को नहीं, महागठबंधन को नहीं, इस बार जो है प्रशांत किशोर की सरकार आनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आइए हमारे साथ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार रहेगा। तेजस्वी की सरकार ही रहेगी। क्यों तेजस्वी की सरकार क्यों होगा? दीजिए दूसरा की सब बात करेंगे। परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, परिवर्तन जरूरी है। क्या लगता है तेजस्वी जी जो है वैसा क्या परिवर्तन करेंगे? क्योंकि एनडीए जो है वो भी परिवर्तन की बात कर रही है। प्रशांत किशोर जो है उनका भी बहुत सारा मुद्दा है, वो भी कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, विकास की ओर ले जाएंगे, रोजगार देंगे। तो ये सारा मुद्दा जो है सभी लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी क्यों? तेजस्वी जी इसलिए कि वो 17 महीना जो बिहार में उप मुख्यमंत्री थे तो अपना काम किए और दिखाए और युवा के दिल में बसे हुए हैं। अच्छा। इसलिए लोग सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इसीलिए जो है तेजस्वी जी का सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन रोजगार की अगर बात करें, आप युवा हैं तो रोजगार की बात तो एनडीए सरकार भी कर रही है, 1 करोड़ नौकरियां की बात कर रही है। वो सब फालतू चीज़ है, नहीं देंगे। अब परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अच्छा, परिवर्तन ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो यहाँ पे जो जनता मौजूद है पटना जंक्शन के पास, अगर बता दें आपको तो सभी लोग का जो ज़्यादातर रुझान है वो नीतीश कुमार की तरफ है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जो है लगातार विकास का काम कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं के लिए जो है अभी जो नई अभी रोजगार की योजना आई है और साथ ही महिलाओं को सपोर्ट करने की बात हो गई और वृद्ध जो लोग हैं उनका पेंशन जो 400 था वो अभी 1100 कर दिए हैं। तो इस तरीके से जो लोग हैं, लोगों का रुझान है वो नीतीश कुमार की तरफ है। लोग नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बनाने में काफ़ी अग्रसर हैं। तो आगे देखना होगा कि जब 6 तारीख को पहले चरण की चुनाव हो जाने के बाद जब 11 को भी दूसरे चरण का चुनाव हो जाएगा और 14 नवंबर को जो है वो जब परिणाम हमारे सामने होगा तब किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।